छठी कक्षा के विद्यार्थियों को मेरा नमस्कार। आज हम विभाग द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम पर आधारित पाठ 3 जय जवान जय किसान के अभ्यास के प्रश्न उत्तर करेंगे। सभी बच्चे अपनी नोटबुक और पेन साथ में रखें ताकि साथ के साथ ही आप अभ्यास के प्रश्न उत्तर अपनी नोटबुक में लिखते जाएं। शुरू करने से पहले मेरी आप सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो लेक्चर को ज़्यादा से ज़्यादा अपने क्लासमेट्स के साथ शेयर करें ताकि जो बच्चे टाइम पर जूम क्लास किसी कारणवश अटेंड नहीं कर पाते वे कभी भी इस वीडियो लेक्चर को देखकर अपना कार्य पूरा कर सकें। इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दूसरे बच्चों के साथ शेयर करें। तो चलिए शुरू करते हैं पाठ 3 जय जवान जय किसान अभ्यास के प्रश्न उत्तर। पहले भाग में है नीचे गुरमुखी और देवनागरी लिपि में दिए गए शब्दों को पढ़ें और हिंदी शब्दों को लिखने का अभ्यास करें। देखिए बच्चों, आपको एक तरफ गुरमुखी लिपि में दूसरी तरफ देवनागरी लिपि में शब्द दिए गए हैं। आपने इन शब्दों को पढ़ना है और लिखने का अभ्यास करना है। तो चलिए पढ़ते हैं हम। पहला है जन्म जन्म, व्यक्ति व्यक्ति, शक्ति शक्ति, गंगा गंगा, समा समय, अखां आँखें, यात्रा यात्रा, पुत्र पुत्र, पुत्री पुत्री, समापत समाप्त, लिखती लिखित, परीक्षा परीक्षा। अगले भाग में है नीचे एक ही अर्थ के लिए पंजाबी और हिंदी भाषा में शब्द दिए गए हैं और इन्हें ध्यान से पढ़ें और हिंदी शब्दों को लिखें। देखिए बच्चों, एक तरफ आपको पंजाबी भाषा में और दूसरी तरफ आपको हिंदी भाषा में शब्द दिए गए हैं। आपने इन्हें ध्यान से पढ़ना है और हिंदी शब्दों को लिखने का अभ्यास भी करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। इज्जत सम्मान, एक क्लास विच पढ़ने वाले सहपाठी, उच्ची पदवी उच्च पद, तरले पाउना गुहार लगाना, मुश्किल विकट, पक्का इरादा दृढ़ निश्चय, हालातां परिस्थितियां, धन की कमी आर्थिक तंगी, मंतव या उद्देश्य जेल कारावास। अगले भाग में है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक या दो वाक्यों में दें। पहला प्रश्न है जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? इसका उत्तर है लाल बहादुर शास्त्री जी ने। प्रश्न है लाल बहादुर शास्त्री जी का जन्म कब और कहाँ हुआ? इसका उत्तर है लाल बहादुर शास्त्री जी का जन्म 2 अक्टूबर 1904 को बनारस के कस्बे मुगल सराय में हुआ। अगला प्रश्न है जेल से आने के बाद लाल बहादुर जी ने कौन सी पढ़ाई पूरी की? इसका उत्तर है जेल से आने के बाद लाल बहादुर जी ने शास्त्री की पढ़ाई पूरी की। प्रश्न है पुत्री के बीमार होने पर उन्हें कितने दिन के लिए रिहा किया गया? इसका उत्तर है पुत्री के बीमार होने पर उन्हें 15 दिन के लिए रिहा किया गया। अगला प्रश्न है शास्त्री जी का देहांत कब हुआ? इसका उत्तर है शास्त्री जी का देहांत 11 जनवरी 1966 ईस्वी को हुआ। प्रश्न है शास्त्री जी अपने सिद्धांतों से समझौता करने को क्या समझते थे? इसका उत्तर है शास्त्री जी अपने सिद्धांतों से समझौता करने को आत्मघात समझते थे। अगले भाग में है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 3 या 4 वाक्यों में लिखें। पहला प्रश्न है शास्त्री जी अपने मित्रों से उधार क्यों नहीं मांगना चाहते थे? इसका उत्तर है शास्त्री जी बचपन से ही अपने बनाए हुए सिद्धांतों पर चलते थे। वह अपने मित्रों से उधार इसलिए नहीं मांगना चाहते थे क्योंकि वे उधार मांगना अपने गौरव के विरुद्ध समझते थे। अगला प्रश्न है लाल बहादुर शास्त्री जी ने लिखित शर्त पर जेल से छूटने से क्यों इनकार किया? इसका उत्तर है लाल बहादुर शास्त्री जी को जेल में उनकी बेटी के बीमार होने का समाचार मिला। सरकार उन्हें छोड़ने के लिए लिखित शर्त चाहती थी। उन्होंने लिखित शर्त पर जेल से छूटने से इनकार इसलिए किया क्योंकि वह देश के हित के विरुद्ध कोई फैसला नहीं लेना चाहते थे। अगला प्रश्न है मौत से जूझते पुत्र को छोड़कर शास्त्री जी वापस जेल क्यों चले गए? इसका उत्तर है शास्त्री जी को अपने पुत्र से मिलने के लिए 1 सप्ताह के लिए रिहा किया गया था और वह 1 सप्ताह बीत चुका था, इसलिए शास्त्री जी
मौत से जूझते पुत्र को छोड़कर वापस जेल चले गए। अगला प्रश्न है, लाल बहादुर शास्त्री जी में कौन से ऐसे गुण थे जिससे वे उच्च पद को प्राप्त कर सके? इसका उत्तर है, लाल बहादुर शास्त्री बचपन से ही साहसी, निडर, पक्के इरादे वाले और विनम्र स्वभाव के थे। अपने इन्हीं गुणों के कारण वे उच्च पद को प्राप्त कर सके। अगला प्रश्न है, लाल बहादुर शास्त्री जी के जीवन से हमें क्या प्रेरणा मिलती है? इसका उत्तर है, लाल बहादुर शास्त्री जी के जीवन से हमें प्रेरणा मिलती है कि हमें हमेशा अपने सिद्धांतों पर अडिग रहना चाहिए, कभी उनसे समझौता नहीं करना चाहिए और अपने हित का बलिदान कर देश के हित के लिए तैयार रहना चाहिए। देखिए बच्चों, आगे है उपयुक्त शब्द चुनकर रिक्त स्थान भरें। आपने रिक्त स्थान भरने हैं, मैंने पहले ही शब्द लिखकर स्थान भर दिए हैं, लेकिन एक बार हम इन्हें पढ़ेंगे, ध्यान से देखो। लाल बहादुर शास्त्री भारत के डैश प्रधानमंत्री थे। इसका उत्तर है, लाल बहादुर शास्त्री भारत के दूसरे प्रधानमंत्री थे। अगला है, वे अपने डैश पर दृढ़ रहने वाले व्यक्ति थे। इसका उत्तर है, वे अपने निश्चय पर दृढ़ रहने वाले व्यक्ति थे। अगला है, नाविक गंगा पार ले जाने का डैश किराया लेता था। इसका उत्तर है, नाविक गंगा पार ले जाने का 1 पैसा किराया लेता था। अगला है, नैनी डैश के दौरान उन्हें अपनी पुत्री के बीमार होने का समाचार मिला। इसका उत्तर है, नैनी कारावास के दौरान उन्हें अपनी पुत्री के बीमार होने का समाचार मिला। अगला है, उनके पुत्र को डैश हो गया था। इसका उत्तर है, उनके पुत्र को टाइफाइड हो गया था। अगला है, उनका देहांत डैश को हुआ। इसका उत्तर है, उनका देहांत 11 जनवरी 1966 ईस्वी को हुआ। देखिए बच्चों, ये रिक्त स्थान हैं जिन्हें आपने अपनी कॉपी में लिखना है। अगले भाग में है विपरीत शब्दों का मिलान करें। देखिए यहाँ पर हमें विपरीत शब्द दिए गए हैं, हमने इनका मिलान करना है। देखिए साधारण का है, देखिए इस तरफ देखिए, साधारण का विशेष, बीमार, तंदुरुस्त, सम्मान, अपमान, परिश्रम, आलस्य, साहसी, कायर, गौरव, लाघव, आग्रह, दुराग्रह, जन्म, मृत्यु। इस प्रकार हमने विपरीत शब्दों का मिलान किया है। आपने भी बहुत ही ध्यान से इनका मिलान आपस में करना है। अगले भाग में है नए शब्द बनाओ। 2 शब्दों को मिलाकर जब एक नया शब्द बनता है तो हम उसे नए शब्द कहते हैं। देखिए, प्रधान प्लस मंत्री, प्रधानमंत्री, चिर प्लस निद्रा, चिर निद्रा, अन्न प्लस दाता, अन्नदाता, सह प्लस पाठी, सहपाठी, राष्ट्र प्लस प्रेम, राष्ट्र प्रेम, आत्म प्लस घातक, आत्मघातक। अगले भाग में लिंग बदलो है। माता का लिंग बदलो होता है पिता, पुत्री, पुत्र, बाबू, बबुआइन, अध्यापक, अध्यापिका, बहन, भाई। अगले भाग में है संयुक्त अक्षरों से नए शब्द बनाएं। देखिए, हमें एक शब्द बनाकर दिखाया गया है, उसमें जो संयुक्त अक्षर प्रयोग हुआ है उसी का प्रयोग करके हमने नया शब्द बनाना है। जैसे दृष्टि, दृष्टि में प्रयोग हुआ संयुक्त अक्षर ये है, तो हमने इसके साथ एक नया शब्द बनाया है कष्ट। इसी तरह शास्त्री का संयुक्त अक्षर ये है, तो हमने इसका प्रयोग करके नया शब्द बनाया है शस्त्र। निश्चय, निश्चय का संयुक्त अक्षर और इसके साथ नया शब्द है निश्चक्षु। आत्म में संयुक्त अक्षर का प्रयोग ये वाला है, तो हम इसका प्रयोग करके नया शब्द बनाते हैं महात्मा। आर्थिक में संयुक्त अक्षर ये है, तो इसका प्रयोग करके नया शब्द बनाया हमने सार्थक। आंदोलन में संयुक्त अक्षर ये वाला है, तो हमने इसका प्रयोग करते हुए नया शब्द बनाया है बंद। इसी तरह आगे है मुहावरा किसे कहते हैं, उदाहरण सहित समझाएं। इसका उत्तर है विशेष शब्द प्रयोग को मुहावरा कहते हैं। मुहावरे सीधी सीधी बात को अनोखे ढंग से प्रकट करते हैं। ये वाक्य के अंश होते हैं। देखिए, एक उदाहरण है,
पिता की मृत्यु के बाद लाल बहादुर शास्त्री पर भारी कष्ट आ पड़े। ये है साधारण तरीका। साधारण तरीके में बात कही गई है, लेकिन अगर हम इसे एक विशेष तरीके में अनोखे ढंग से इस बात को कहें तो ये ऐसे बनेगा। पिता की मृत्यु के बाद लाल बहादुर शास्त्री पर तो जैसे पहाड़ ही टूट पड़ा। देखिए, ये एक विशेष ढंग बन गया है, अनोखा ढंग बन गया है। इसमें हमने पहाड़ ही टूट पड़ा मुहावरे का प्रयोग किया है। ऐसे ही आगे भी हमारे पास मुहावरे हैं। निम्नलिखित मुहावरों के अर्थ दिए गए हैं, इनके वाक्य बनाइए। देखिए, पहला मुहावरा है स्वर्ग सिधारना। इसका अर्थ होता है मर जाना। वाक्य प्रयोग है 11 जनवरी 1966 ईस्वी को लाल बहादुर शास्त्री स्वर्ग सिधार गए। अगला मुहावरा है गुदड़ी का लाल। इसका अर्थ होता है निर्धन परिवार में जन्मा गुणी व्यक्ति। इसका वाक्य प्रयोग है लाल बहादुर शास्त्री गुदड़ी के लाल थे। अगला मुहावरा है जिगर का टुकड़ा। इसका अर्थ है बहुत प्यारा। इसका वाक्य प्रयोग है लाल बहादुर शास्त्री अपने बीमार जिगर के टुकड़े बेटे को छोड़कर पुनः जेल को लौट गए। अगला मुहावरा है जीवन लीला समाप्त होना। इसका अर्थ होता है मर जाना। वाक्य प्रयोग है लंबी बीमारी के बाद उसकी जीवन लीला समाप्त हो गई। अगला मुहावरा है भरे मन से विदा लेना। इसका अर्थ होता है दुखी मन से जाना। इसका वाक्य प्रयोग है लाल बहादुर शास्त्री ने अपने बीमार बेटे से भरे मन से विदा ली और जेल को लौट गए। अगला मुहावरा है चिर निद्रा में सोना। इसका अर्थ है मृत्यु को प्राप्त होना। वाक्य प्रयोग है 1966 ईस्वी में लाल बहादुर शास्त्री चिर निद्रा में सो गए। बच्चों, ये थे पाठ 3 जय जवान जय किसान के अभ्यास के प्रश्न उत्तर। आपने इन प्रश्न उत्तरों को अपनी नोटबुक में लिखना है। ऐसे और वीडियो लेक्चर पाने के लिए आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के साथ शेयर करें, ताकि दूसरे बच्चे जो जूम क्लास अटेंड नहीं कर पाते वे भी अपना कार्य साथ के साथ पूरा करते जाएं। अगर आप इसकी PDF चाहते हैं तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल सब्सक्राइब करें, जिसका लिंक इस वीडियो लेक्चर के डिस्क्रिप्शन में है। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और अपना कार्य साथ के साथ करते रहिए। धन्यवाद।